वेलकम। मैं बहुत थक चुकी हूँ। रोहन, मैं बहुत थक गई हूँ। ये लो, पानी पी लो। लगता है बहुत थक चुकी हो। चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। तुम्हें तो चाय बनानी आती ही नहीं। तुम्हारी जुदाई ने सब सिखा दिया। आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा, ओके? रोहन, चाय पत्ती चीनी ठीक से ढालना। ओके बाबा। मैं जो आज तुम्हारे लिए चाय बना रहा हूं ना, तुम उस चाय को पूरी जिंदगी याद रखोगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया? देखो राहुल, यहां पे सवाल सिर्फ मैं ही करूंगा, तुम नहीं। और उसका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए या सही होना चाहिए। जिस दिन रोहन के साथ इंसिडेंट हुआ, उस रात तुम कहां थे? सर, पहली बात तो यह है कि रोहन भैया के साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। उन्हें मारा गया है। इट्स ए मर्डर। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? सबूत मैं खुद हूं। एक दिन मैं अपने भैया के घर गया था और मैंने देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? भाभी के हाथ में बंदूक था। मैं वो औरत नहीं हूँ जो मार खाकर बर्दाश्त करे। तुम हाथ उठाओगे और मैं देखती रहूंगी। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? पागल हो गई क्या? इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं वहां नहीं होता, वो मेरे भैया को मार देती। इससे यह साबित नहीं होता है कि मिसेस प्रीति ने तुम्हारे भाई को मारा है। तुम्हारे पास कोई क्लिप या कोई पुख्ता सबूत है क्या? नहीं सर। वैसे तो शक मुझे तुम पर भी है। तुम्हारे पड़ोसी से मुझे पता चला है कि कुछ दिनों से तुम अपने भाई के घर के आसपास नजर आए। क्या मैं उसकी वजह पूछ सकता हूं? क्या पता तुमने अपने भाई को मारा है। इंस्पेक्टर साहब, जब से भाभी ने भैया के ऊपर बंदूक ताना है, तब से मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। और मुझे शक नहीं, यकीन था यही नागिन मेरे भाई को दसेगी। और वही हुआ। रही बात रोहन भैया की, जिन्होंने मुझे बेटे जैसा प्यार दिया, मुझे अपनी सीने से लगा के रखा, उन्हें मैं मारूंगा, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। सर, आपके पास कोई सबूत है क्या कि मैंने अपने भाई को मारा है? वैसे अदालत को सबूत चाहिए, ये आप ही ने कहा है। क्या मैं अभी जा सकता हूं? ठीक है, लेकिन मेरी इजाजत के बिना तुम इस शहर से बाहर जा नहीं सकते। यू मे गो नाउ। चीयर्स। बालू, कल अपना बहुत बड़ा डील फाइनल होने वाला है। तुम दोनों में से वसूली कौन है? बालू, इस संतरी को किसने अंदर आने दिया? लगता है तुम दोनों की आंखें खराब हो गई है। ये वर्दी तुम्हें दिखाई नहीं देती? मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। तेरे जैसे कई पुलिस वालों की लाशों पर से गुजर कर बना है हमारा वसूली भाई। और तू? उसे वसूली बोलता है। वसूली भाई बोल। हाँ, ठीक है, कह देना अपने वसूली भाई से खान सर ने थाने पे बुलाया है। मैंने अभी तक आपका बयान नहीं सुना है मिसेस रोहन। मिसेस रोहन, मिसेस रोहन!
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अपना पति, जो मेरा सब कुछ था, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसे खोया है। और आप उसके मौत के जिम्मेदार आप मुझे ठहरा रहे हैं। ये एक हादसा है और कुछ नहीं। तो आपके कहने का मतलब यह है कि रोहन को किसी ने नहीं मारा है, तो ये एक एक्सीडेंट है। सही कहा ना मैंने? तो आपके इसी बयान के लिए मैंने आपको यहां बुलाया है। मिसेस प्रीति, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके और रोहन के बीच संबंध कैसे थे? मतलब? प्लीज डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे। मुझे पूछना पड़ेगा। हाउ वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड रोहन? बिल्कुल वैसे जैसे एक पति और पत्नी के होते हैं। लेकिन एक अच्छे रिलेशनशिप में कभी ऐसा नहीं होता है। एक पत्नी अपने पति को मारने की धमकी दे। क्या मतलब है इस बात का? और आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। पति पत्नी के अच्छे रिश्ते में पत्नी अपने पति के ऊपर बंदूक कभी नहीं तानते। वो सब मैंने गुस्से में किया था सर। रोहन से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। उसे मारने का मैं कभी सोच नहीं सकती। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मिसेस प्रीति, हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें यह पता चला कि आप रात को लेट नाइट घर से बाहर रहती थी। वो हॉस्पिटल में मेरी नाइट शिफ्ट रहती थी। क्या है आप? डॉक्टर है, नर्स है, मेड है? आप सिर्फ मोर्चुरी रूम की इंचार्ज है। अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड आप सिर्फ डे शिफ्ट करती हैं। वो रोहन हर रात को नशे में धूत रहता था, मुझे मारता था, चिल्लाता था मुझ पर। तो मैं क्या करती? रोहन के सामने रहना मतलब मार खाना है। रोहन, ये मेरा घर है, कोई शराब खाना नहीं जो तुम रोज अय्याशी करोगे। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? जब भी मैं घर आती हूँ तुम्हारा रोज का यही काम है। दूसरा कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास। देखो रोहन, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। और अगर मैं ना रहूं तो? इट्स नॉट ए रिक्वेस्ट, इट्स माई ऑर्डर। देखो रोहन, तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं भला अपने घर को छोड़कर क्यों जाऊं? जाओगे तो तुम इस घर को छोड़कर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं वो औरत नहीं हूँ जो मार खाकर बर्दाश्त करे। ये क्या कर रही हो तुम? तुम पागल हो गए हो क्या? रखो इसको नीचे। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम हाथ उठाओगे और मैं देखती रहूंगी। सॉरी बोलो। Say the word sorry or I will shoot you.
जब से मैंने रोहन को खोया है तब से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। मेरा सर बहुत दुख रहा है सर। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। ठीक है, फिलहाल आप जा सकती हैं, लेकिन आपको दोबारा बुलाएंगे। यू मे गो नाउ। नमस्कार। जय भद्रकाली खान सर। आओ वसूली, मैं तुम्हारी ही कुंडली देख रहा था। सुना है जो तुमसे पैसा उधार लेता है और वापस नहीं कर पाता तो तुम उसका घर, गाड़ी और सांसें छीन लेते हो। लगता है आपको मेरे बारे में जिसने भी बताया गलत बताया। खान सर, मैं लोगों की मदद करता हूं। 20,000 से लेकर 20 लाख तक लोन देता हूं, सिर्फ 5 मिनट में। बैंक वाले भी इतना जल्दी नहीं देते जो मैं देता हूं। अगर तुम लोगों की मदद करते हो तो तुम्हारे लोगों ने रोहन का बाइक जबरदस्ती क्यों उठाया? खान सर, अगर आप बैंक से होम लोन, कार लोन लेंगे और सही टाइम पर ईएमआई नहीं देंगे, बैंक वाले आपका घर, आपकी गाड़ी सब सीज कर देंगे। मेरा भी वही रूल्स है। बैंक वाले घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, मगर मारते नहीं। तुमने क्यों मारा? मैंने नहीं सर, मेरे लड़कों से रोहन की हाथापाई हुई थी। वैसे भी रोहन बहुत गरम मिजाज का था, बात बात पे गरम हो जाना। साला जब पैसा चाहिए था मेरा पैर पकड़ लिया, और जब वापस करने का वक्त आया साला छुप छुप के रहने लगा। पर रोहन की बीवी प्रीति के बयान के मुताबिक तुमने पूरी सोसाइटी के सामने रोहन को जान से मारने की धमकी दी। सर, मैंने उसे धमकी दी थी, मगर उसका यह मतलब नहीं कि मैंने उसे मारा है। शक के दायरे में तुम पूरी तरह से घिर चुके हो। देखता हूं तुझे कौन बचाता है। अरे ओ इंस्पेक्टर, अपनी औकात में रह। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? एक फोन घुमाऊंगा, तेरी वर्दी उतार दूंगा और तुझे यही नंगा कर दूंगा। इंस्पेक्टर, मेरी एक बुरी आदत है, मैं किसी को कुछ भी देता हूं सूद समेत वापस करता हूं, और अगर किसी से कुछ लेता हूं सूद समेत दे देता हूं, फिर चाहे वो पैसा हो या फिर, समझा इंस्पेक्टर? मैं ये पहले से कह रही थी। इसका सामना हम दोनों करेंगे। वसूली भाई से दुश्मनी मुझे बहुत महंगी पड़ी। लगता है तुझे हवालात की हवा खाने का बहुत शौक है। देखो, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मुश्किलों की घड़ी में मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया।